हेलो स्टूडेंट। और एक और दमदार वीडियो के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। कल हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हम लोग पढ़ रहे हैं। आज जो हम लोग थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इसका डिफिनीशन जानेंगे। इसका डिफिनीशन क्या होता है? दो केमिकल रिएक्शन are in group or atom displace that another group of atom. This is called displacement reaction. यानी इसको इजी में हम लोग समझे, कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें एक समूह या एक एटम दूसरे एटम या दूसरे समूह से क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सपोज कीजिए यहाँ हम लोग एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए लिया जाए ए बी क्या है? एक रिएक्टेंट है। नाउ रिएक्शन इन स्टार्ट इन एक्वस मीडियम में, समझ रहे हैं? यानी यह किसमें डिसॉल्व किया गया? वाटर में। नाउ रिएक्ट दैट सी अनदर एटम आर ग्रुप रिएक्ट दैट सी। सपोज कीजिए सी आर रिप्लेस बी। सी क्या कर दिया? सी किसको किया? बी को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। यहाँ बन जाएगा क्या? ए सी और बी क्या हो गया? बाहर हो गया। आपको हम बता दें कि हर स्ट्रांग पर्सन एक वीक पर्सन को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। एक मजबूत आदमी एक कमजोर आदमी को क्या करता है? हमेशा डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन यहाँ हम लोग कमजोर आदमी और स्ट्रांग मैन की बात में समझ रहे हैं क्या हो रहा है? यहाँ क्या होगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट या एटम displace the less reactive atom or group. फर्स्ट ऑल हम लोग डिसाइड करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और एटम। यदि रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो फर्स्ट देखा जाए रिएक्टिविटी ऑर्डर में होगा पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम, और सोडियम ग्रेटर देन क्या होगा? कैल्शियम। देखिए कैल्शियम ग्रेटर देन क्या हो गया? क्या होगा? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम ग्रेटर देन अल्युमिनियम। अल्युमिनियम के बाद हम लोग लिखेंगे जिंक। अल्युमिनियम के बाद हम लोग लिखेंगे जेडन। और ग्रेटर देन जिंक के बाद हम लोग लिखेंगे क्या होगा? एफी। जिंक के बाद हम लोग लिख दिए एफी एंड एफी ग्रेटर देन क्या? हाइड्रोजन ग्रेटर देन सीयू एंड सीयू ग्रेटर देन Ag एंड Ag ग्रेटर देन Au। Au मीन्स क्या होता है? Au किसका सिंबल है? गोल्ड का। जो इस समय देख रहे हैं, इस समय गोल्ड का जो रेट है क्या है? बहुत हाई चल रहा है। लेकिन यहाँ हमको ये नहीं बताना है इसलिए हाई चल रहा है। देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे क्या है? नीचे है वो, क्योंकि वो किसी भी केमिकल से वो रिएक्ट नहीं करता है। इसीलिए उस गोल्ड का इतनी ऑर्नामेंटल गहने बनाए जाते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, और भी मेटल हैं जिसको हम लोग ऑर्नामेंटल यानी गहने बना सकते हैं, लेकिन गोल्ड की यही प्रॉपर्टी है, गोल्ड किसी से रिएक्शन नहीं करता है। बट वन सोल्यूशन यानी एक ऐसा रिजेंट है जिसको कहते हैं एक्वारोजिया रिएक्ट दैट गोल्ड। पे आपको बाद में बताएंगे इसी चैप्टर में कि एक्वारोजिया कैसे गोल्ड से रिएक्ट करता है। यहाँ आपको हम क्या बताए हैं? रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया गया है, कौन किससे अधिक रिएक्टिव है, अब हम लोग इसका लिखेंगे इक्वेशन। सपोज कीजिए एक इक्वेशन लिखा जाए। एक इक्वेशन हम लिखते हैं। फर्स्ट
इक्वेशन यानी फर्स्ट एग्जाम्पल क्यूपरिक सल्फेट। देखिए बुक में लिखा होगा कॉपर सल्फेट, लेकिन कॉपर सल्फेट करेक्ट नेम नहीं है इसका, क्योंकि आपको बता दें कॉपर की वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल होती है। कॉपर की वैलेंसी क्या होगी, वेरिएबल। कॉपर शो दैट one valency and two valency. Now decide that in copper sulfate valency are so that two, a valency so that copper are two, state that formula are cupric sulfate and valency are so that one, कहते हैं क्या, क्यूपरस सल्फेट। क्या कहेंगे, क्यूपरस सल्फेट। तो यहाँ कॉपर की वैलेंसी आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ देखिए सल्फेट की वैलेंसी आपको पता है, दो निगेटिव चार्ज होता है सल्फेट पे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, अब हम लोग इसका रिएक्ट कराया जाए, यानी कहेंगे क्यूपरिक सल्फेट रिएक्ट विथ, किसे रिएक्शन कराया जाए, जिंक से। चलिए करा दिया जा रहा है, जिंक। अभी ऑर्डर आपको लिखा गया था, अभी हम ऑर्डर लिखे थे, चलिए एक बार और ऑर्डर यहाँ लिख दे रहे हैं। कैल्शियम, कैल्शियम के बाद से क्या लिखेंगे, सोडियम, सोडियम के बाद देन कैल्शियम, कैल्शियम के बाद देन क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के बाद अल्मुनियम, अल्मुनियम के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, जिंक, और जिंक के बाद लिखेंगे देन क्या लिखेंगे हम लोग, Fe। हमको यही से मतलब है। अब यहाँ देखिए कॉपर, कॉपर और जिंक, यहाँ देखिए जिंक है, जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी जिंक का रिएक्टिविटी आर्डर यानी सक्रियता श्रेणी में उसका स्थान क्या है, ऊपर है। तो ये क्या करेगा, तुरंत कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी उसको कहेगा क्या, तुम यहां से हट जाओ। क्योंकि अभी आपको हम बताए हैं कि हर एक स्ट्रांग पर्सन क्या करता है, एक वीक पर्सन को क्या करता है, हटा देता है, यानी उसको उसके वर्क को क्या करता है, कम कर देता है। तो यहाँ वीक का मतलब क्या है, यहाँ कॉपर जिंक से क्या होगा, वीक हो गया। क्यों वीक हो गया, जिंक आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जो आपको अभी हम लिखे थे सक्रियता श्रेणी, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी आर्डर, रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ मेटल। मेटल का आर्डर अब यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा Zn SO4 प्लस Cu। अब देखिए जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोग कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आपको हम बताए हैं किस रिएक्शन परफॉर्म इन एक्वस मीडियम, या किसमें हो रहा है, एक्वस मीडियम। तो यहाँ हम लिखेंगे ए और क्यू, ए क्यू रिप्रेजेंट दैट एक्वस मीडियम, और यस आर क्या, जिंक क्या होता है, जिंक होगा यस, यस मतलब क्या होगा, सॉलिड फॉर्म। और ZnSO4, ZnSO जिसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट जिंक, इसका नाम हो गया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी जिंक रिप्लेस दी कॉपर। अब हम लोग का रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और रिएक्शन को हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, पहले से अभी देखा जाए तो जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। यदि इसका कलर देखा जाए तो क्या होगा, ब्लू कलर का। अब ब्लू कलर किसमें चेंज हो गया, कलरलेस। ये किसमें चेंज हो गया, कलरलेस, कलरलेस में चेंज हो गया। यानी कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ जिंक, जिंक आर डिस्प्लेस दैट कॉपर एंड फॉर्म दैट, क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट। और कॉपर को जिंक ने क्या किया, विस्थापित कर दिया, यानी उसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अब आइए चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आर कॉपर सल्फेट, यहाँ भी हम लोग लेंगे कॉपर सल्फेट CuSO4 रिएक्ट दैट CuSO4। अभी आपको बताया गया है
इसका कलर क्या होता है, किस कलर का होता है, ब्लू सोल्यूशन। जब जो वाटर में इसको डिजॉल्व करेंगे तो पूरा वाटर हमारा क्या बन जाएगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा, ब्लू ब्लू सोल्यूशन, ब्लू सोल्यूशन। नाउ एडेड, अब इसमें क्या हम लोग ऐड करें, किस मेटल को ऐड करें, सपोज कीजिए हम लोग ऐड कर दे रहे किसको, मैग्नीशियम को, एमजी, एमजी। अभी हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर में, यहाँ देखिए आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, और कॉपर सबसे लास्ट में हम लोग लिखे थे, तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर को कौन क्या करेगा, कॉपर को मैग्नीशियम क्या करेगा, ट्रेस कर देगा। ये देखिए यस है, ये भी क्या है, फर्स्ट मीडियम यानी मैग्नीशियम डिस्प्लेस दैट कॉपर, फार्मूला आर ऑब्टेन देयर mg SO4 प्लस सीयू, यानी सीयू क्या हो गया, बाहर हो गया। अब चूंकि यहाँ देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है, तो फार्मूला ये लिखा जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, MgSO4। ये देखिए ब्लू सोल्यूशन चेंज हो गया किसमें, मैग्नीशियम सल्फेट, इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। इस ये जो सोल्यूशन होगा उसको कहेंगे कलरलेस, कलरलेस सोल्यूशन, यहाँ लिख देंगे AQ। AQ बार बार आपको आ रहे हैं कि ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है, जलीय मीडियम में होना है, यानी ये जो भी रिएक्शन कराया जा रहा है किसमें कराया जा रहा है। अब जो कॉपर होता है इसका कलर किसमें चेंज हो जाएगा, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन, देखिए रेड ब्राउन में चेंज। अब एक एग्जांपल और हम लोग देखेंगे, उसके बाद से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कंक्लूड कर दिया जाएगा। और भी बहुत एग्जांपल है आपको, लेकिन यहाँ बस हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आर कॉपर सल्फेट, यहाँ भी नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट रिएक्ट दैट AFE, किसे रिएक्ट कर रहा है, AFE से रिएक्ट कर रहा है। तो ये भी हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर के पहले आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखे थे, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में जो कॉपर का स्थान है वो किसे, AFE के बाद है, यानी आयरन के बाद है। अब AFE क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। देखिए जो हमारे 10th के विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाया जा रही है। अभी जो आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं उसमें एक रिएक्शन आपको जरूर मिल जाएगा, या तो बैलेंस करने के लिए मिल जाएगा, या तो रिएक्शन लिखने के लिए मिल जाएगा, या कहेगा व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब, कहेगा कॉपर सल्फेट, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 रिएक्ट दैट AFE, कॉपर सल्फेट रिएक्ट दैट AFE, कंपाउंड आर फॉर्म दैट, क्या बनेगा, FeSO4 प्लस, क्या क्या बाहर निकल जाएगा, वही यहाँ भी बाहर निकलेगा, क्या यहाँ जब भी निकलेगा CU, बार बार आपको बताया जा रहा है कि मोर रिएक्टिव मेटल या एटम लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी विस्थापित कर देगा। तो यहाँ देखिए Fe ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ फार्मूला आपको लिखा गया था, ये भी क्या है, कॉपर सल्फेट या कहेंगे क्यूपरिक सल्फेट, इसका जो सोल्यूशन होता है अभी लिखा गया था ब्लू कलर का, देखिए होता है ब्लू सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा, ब्लू सोल्यूशन। अब किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू सोल्यूशन चेंज हो जाएगा किसमें, फेरस सल्फेट, किसमें होता है लाइट ग्रीन, ये किसमें हो जाता है, लाइट ग्रीन में चेंज हो जाएगा, इसको कहते हैं लाइट ग्रीन सोल्यूशन, लाइट। और कॉपर को आपको पता है, कॉपर को अभी लिखा गया था कि किसमें होगा, रेड ब्राउन, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हम लोग कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन। अब यहाँ देखिए क्या किया, AFE किसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया। बुक में देखेंगे और भी आपको एग्जाम्पल मिलेगा। चलिए और एक दो एग्जाम्पल हम आपको करा दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल,
Now next example, suppose that HCl react that सोडियम कह रहा है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड ये देखिए क्या है, सोडियम, सोडियम। आपको हम बता दे रहे हैं, जब भी रिएक्टिव मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है, किसी भी, लेकिन मेटल क्या होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए, यानी उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो, अधिक होना चाहिए। जब भी वो मेटल से रिएक्ट करेगा एसिड से, तो हाइड्रोजन गैस आर इवाल्व दैट, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर होगी। यहाँ देखिए बन जाएगा NaCl, NaCl प्लस H2, NaCl प्लस H2। अब देखिए रिएक्शन फिर हम लोग चेक करेंगे, यहाँ देखिए क्या बन गया, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये क्या बन गया, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ देखिए एरो बना दिया जा रहा है, ये एरो रिप्रेजेंट दैट दीज आर गैस, या तो गैस लिखेंगे या तो इस एरो, एरो देखिए जब अपवर्ड होगा तो अपवर्ड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यानी गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ये गैस देखिए क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। अब यहाँ देखिए रिएक्शन को हमको क्या करना है, अब यहाँ क्या किया, सोडियम ने किसको, हाइड्रोजन को, यानी सोडियम हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, यानी उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब हम फिर चेक करेंगे कि यह रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। बार बार हम आपको कह रहे हैं कि जब भी रिएक्शन हमारा कंप्लीट होगा, देन उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा रिएक्शन बैलेंस है, यानी संतुलित है कि नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। देखिए सोडियम यहाँ कितना है, 1 है, तो यहाँ देखिए सोडियम 1 है, कोलिन देखिए वहाँ कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ देखिए कोलिन तो 1 है, लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करें, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम लोग यहाँ क्या करें, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। चलिए हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, कोलिन 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन देखिए कोलिन 2 नहीं है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए रिएक्शन हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। रिएक्शन हम लोग क्या है, कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है। देखिए 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ देखिए तो 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 क्लोरीन हो जाएगा, और सोडियम 2, तो यहाँ भी सोडियम 2, और हम लोग का रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। एक एग्जाम्पल और, इसके बाद से इस टॉपिक को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जो आपको ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें से आपको बहुत नंबर ऑफ एग्जांपल आपको मिलेंगे बुक में, तो आप दे सकते हैं। जो इसके मेन इसका जो फीचर है, तो मेन इसका आइडिया है कि डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस दैट लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे CU react that AMG, CU react that AMG। अब CU का यहाँ फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा है। यहाँ हम लोग अभी बताए हैं कि CU कॉपर की वैलेंसी आर वेरिएबल। यहाँ आपको वैलेंसी कॉपर की दिखाई दे रही है कितना, यहाँ देखिए 2 दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन की 2 होती ही है, ऑक्सीजन की वैलेंसी वेरिएबल नहीं है, बट कॉपर की वैलेंसी आर वेरिएबल 1 एंड 2। 1 आर, जब वैलेंसी 1 है तो हम लोग कहेंगे क्यूपरस, यदि वैलेंसी 2 है तो कहेंगे क्यूपरी। यहाँ इसका नाम हो जाएगा क्या, क्यूपरिक ऑक्साइड, क्यूपरिक क्यूपरिक ऑक्साइड। इन यहाँ भी वही हम लोग लिखेंगे AQ। AQ मीन्स क्या होगा, एक्वस मीडियम। AQ मीन्स क्या होगा, एक्वस मीडियम। AQ मीन्स एक्वस मीडियम, AQ।
नाउ रिएक्ट दैट मैग्नीशियम। अब यहाँ देखिए रिएक्टिविटी आर्डर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो रिएक्टिविटी आर्डर है वो किससे पहले है, कॉपर से पहले है। मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को देखिए क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी उसको इस रिएक्शन से क्या करेगा, बाहर कर देगा। बाहर करने का मतलब क्या होगा, सपोज कीजिए यह रिएक्शन किसी टेस्ट ट्यूब में कराया जा रहा है, उसी टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, कॉपर अलग सेपरेट आउट हो जाएगा और यहाँ हम लोग देखिए बन जाएगा MgO, MgO प्लस क्या होगा, Cu क्या हो गया, बाहर हो गया, ये भी होगा क्या फॉर्म में होगा, MgO का क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ये MgO का सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन। और कॉपर क्या हो गया, कॉपर सॉलिड फॉर्म, यानी उसी में डिजॉल्व हो जाए, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि रिएक्शन हम लोग का क्या है, बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, रिएक्शन हम लोग का बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। देखिए ये भी जब भी होगा क्या सॉलिड फॉर्म में ही आएगा और ये भी क्या होगा सॉलिड फॉर्म में। और देखिए मैग्नीशियम यहाँ 1 है तो यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, कॉपर 1 है तो कॉपर 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन देखिए 1 है तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन भी क्या है 1 है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कल हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू।